हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आपका जो 2024 में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड एजमेंट एक्ट का जो पेपर आया था, 100 प्रश्न है। तो देखते हैं क्रम बाई क्रम। चैनल पे नए हैं, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर पहला है, दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण से संबंधित है। कौन सी धारा संबंधित है? तो धारा हो जाएगी 41। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत सुख भोग का अधिकार प्रमुख विरासत से अलग स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। कथन कैसा है? कथन सत्य है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 38 संबंधित है। हस्तांतरण के लिए केवल कुछ परिस्थितियों में अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्तांतरण। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 38 लागू नहीं होती है। किस पर लागू नहीं होती है? शाश्वत हस्तांतरण के लिए लागू नहीं होती है। विक्रय को परिभाषित किया गया है, किस धारा में किया गया है? तो विक्रय को परिभाषित धारा 54 में किया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 स्वैच्छिक हस्तांतरण पर लागू होती है और निम्न पर लागू नहीं होती। 6 का राइट आंसर हो जाएगा अमूल्य विक्रय पर। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 44 संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है एक सह स्वामी द्वारा अंतरण पे। भागे पालनकर्ता को अपने कब्जे की सुरक्षा का हक प्राप्त है। राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतिफल प्रदान करने पर ही हक प्राप्त होगा। निम्न में से कौन सा हित अंतरणीय नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तराधिकार की संभावना पर आधारित हित। जब दो पारस्परिक रूप से दूसरे को स्वामित्व का हस्तांतरण करते हैं और दोनों केवल धन होती हैं तो ऐसे लेन देन को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा विनिमय। एक व्यक्ति दान में बिना प्रतिफल के स्वामित्व हस्तांतरित करता है। भावी संपत्ति का दान किया जा सकता है? गलत हो जाएगा ये। दुर्भर दान ऐसा दान है जिसमें लाभ के साथ भार भी होता है। निम्न में से कौन सा अचल संपत्ति की श्रेणी में नहीं आता? राइट आंसर हो जाएगा सीलिंग फैन का विक्रय। अचल संपत्ति का विक्रय के लिए एक अनुबंध संपत्ति में कोई हित नहीं पैदा करता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में दान की परिभाषा दी गई है? 16 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा धारा 122। यदि अदाता प्रतिग्रहण से पूर्व ही मर जाता है तो दान शून्य है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत विक्रय के आवश्यक तत्व हैं कीमत, प्रतिफल और स्वामित्व का अंतरण, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। भावी संपत्ति का दान किया जा सकता है? गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है? राइट आंसर हो जाएगा विधिवत दान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दान ग्रहीता दान को स्वीकार करे। दुर्भर दान ऐसा दान है जिसमें लाभ के साथ भार भी होता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित में से किस एक को प्रभावित नहीं करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा चल संपत्ति का विक्रय। न्यायोचित सूचना का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में लागू नहीं होता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका धारा 103। एक बंधककर्ता मोचन से पूर्व अपने अधिकार को अंतरण कर सकता है? शून्य हो जाएगा। यदि अदाता प्रतिग्रहण से पूर्व ही मर जाता है तो दान कैसा है? तो दान शून्य है। जहाँ मूलधन 100 से अधिक है बंधक को प्रभावित किया जा सकता है? बंधककर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक पंजीकृत दस्तावेज और कम से कम 2 गवाहों द्वारा सत्यापित। राइट आंसर हो जाएगा सशर्त विक्रय द्वारा बंधक हो जाएगा इसका राइट आंसर। सशर्त बिक्री द्वारा बंधक में स्वामित्व का अंतरण किया जाता है? अंतरण नहीं किया गया। राइट आंसर हो जाएगा। हक विलय के निक्षेप द्वारा बंधक को प्रभावित किया जा सकता है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा मौखिक रूप से। निम्नलिखित में से कौन समपहरण द्वारा पट्टे के पर्यवसान का आधार है? 30 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा अभिव्यक्त शर्त के भंग होने पर।
रिसीवर की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सी धारा संदर्भित है? 31 का आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा धारा 69 खंड का। किसी भी पैसे के भुगतान के लिए सुरक्षा है। 32 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बंधक। संपत्ति अधिनियम 1882 के हस्तांतरण की धारा 63 और 63A के तहत देय डिफ़ॉल्ट ब्याज क्या है? तो 9% प्रतिवर्ष। निम्न में से कौन सा प्रमुख वाद संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित है? 34 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा चुन चुन झा बनाम इबादत अली। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 99 संबंधित है। इससे संबंधित है तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। एक बार बंधक हमेशा बंधक, यह वाक्य कैसा है? तो यह वाक्य बिल्कुल सही है। विमोचन का अधिकार प्रयोग में लाया जा सकता है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा विमोचन हेतु नियमित दावा करके। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सुखाधिकार है। 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्थायी सुखाधिकार, सीमित सुखाधिकार दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। एक अनुज्ञप्ति है, राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन से प्रथागत सुखाधिकार हैं? राइट आंसर हो जाएगा पूजा का अधिकार, निजता का अधिकार दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? 64 धाराएं हैं। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत सुखाधिकार की परिभाषा दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 4। सुखाधिकार का एक आवश्यक तत्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा अधिष्ठायी और अनुसेवी संपत्ति, लाभकारी खपत के लिए किया गया सुखाधिकार का उपयोग, एक सार्वजनिक अधिकार होने के लिए सुखाधिकार। उपयोग सभी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की धारा के तहत परिभाषित अनुज्ञप्ति धारा है धारा 52। निम्नलिखित में से कौन सा संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा विभाजन। संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत अपनी संपत्ति को अंतरण करने के लिए कौन सक्षम नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा नाबालिग। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित किस प्रकार के सुखाधिकार हैं? 47 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। है भारतीय सुखाधिकार अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सतत सुखाधिकार का उदाहरण है? प्रकाश वायु हो जाएंगे राइट आंसर। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 13 परिभाषित करती है आवश्यकता का सुखाधिकार और अर्ध सुखाधिकार। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 में कब लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1882। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 का कौन सा भाग अनुसेवी स्वामी से संबंधित है? 51 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा धारा 9। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 का कौन सा भाग अधिष्ठायी संपत्ति के अंतरण से संबंधित है? 52 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा धारा 19। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 25 के साथ सुखाधिकार के संरक्षण के लिए आवश्यक खर्चों के लिए देयता से संबंधित है। उपभोग से असंबद्ध का उपयोग का वर्जन हेतु करने के लिए भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 के खंड धारा 21 में प्रावधान किया गया है। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 17 प्रदान करती है अधिकार जो चिरभोग द्वारा अधिग्रहित नहीं किए जा सकते हैं। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 का कौन सा भाग सतत एवं असतत, प्रकट एवं अप्रकट सुखाधिकार से संबंधित है? 56 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा धारा 5। है भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 12 किससे संबंधित है? संबंधित है कौन सुखाधिकार प्राप्त कर सकता है, इससे संबंधित है।
संपत्ति अंतरण से संबंधित बिल कानून बन गया। 58 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 17 फरवरी 1882। एक लकड़ी का पेड़ है, एक जो लकड़ी है उसका जो पेड़ है 59 का राइट आंसर हो जाएगा चल संपत्ति। संपत्ति अंतरण अधिनियम में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया? 60 का जो आपका राइट आंसर वो हो जाएगा 1885 में। अचल संपत्ति को परिभाषित किया गया है। 61 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा धारा 3। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अध्याय 11 को किसी अधिनियम को प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा? 62 मुस्लिम विधि के नियम को प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा। धारा 3 में परिभाषित के रूप में नोटिस का अर्थ है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा दोनों वास्तविक और परिलक्षित सूचना। संपत्ति अंतरण में परिभाषित किया गया है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति अंतरण परिभाषित की धारा 5 संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतरण के लिए प्रावधान करता है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा चल और अचल दोनों संपत्तियाँ। वैसे तो अचल के लिए है, लेकिन अगर दोनों दे दें तो दोनों हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये अचल संपत्ति के लिए ही प्रावधान करता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा स्वेच्छा से पक्षों के कार्य द्वारा एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को अंतरण। संपत्ति अंतरण अधिनियम में विशिष्ट अंतरण की कुल संख्या कितनी है? 67 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। एक वर्ष की अवधि के लिए आगरा विश्वविद्यालय के खंडारी परिसर के मैदान से घास काटने का अधिकार है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति यानी कि इसे बोलते हैं चल संपत्ति। सात सत्यता के विरुद्ध नियम प्रदान किया गया है धारा 14 में। निहित हित को परिभाषित किया गया है। निहित हित को जो परिभाषित किया गया है वो परिभाषित किया गया धारा 19 में। ए प्रॉपर्टी को जेड में अंतरित कर दिया जाता है यदि वह ऑनर्स में उच्चतम प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। सेमेस्टर 3 परीक्षा 2024 जल्द ही आयोजित होने वाली है। जेड के पक्ष में बनाया गया है। 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा समाश्रित हित। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 28 के अनुसार पूर्व हित के संबंध में 72 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लिस पेंटेंस का सिद्धांत है आंशिक और पूर्ण दोनों तरह के हस्तांतरण पर लागू होता है। किसी संपत्ति से उत्पन्न होने वाली आय के संचयन के लिए निर्देश मान्य होंगे। 74 का जो आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ये हो जाएगा सा होगा यहाँ पे। अंतरक के जीवन के लिए या स्थानांतरण की तारीख से 18 साल जो भी कम हो। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 6 के अंतर्गत अंतरित नहीं किया जा सकता। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत केवल वाद लाने का अधिकार अंतरित नहीं किया जा सकता। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत 77 एक सार्वजनिक अधिकारी का वेतन अंतरित नहीं किया जा सकता। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत 78 का राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक पद को अंतरित नहीं किया जा सकता है। नीचे दिए गए दस्तावेज में किसको अनुप्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा इच्छा पत्र को। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 6 के अंतर्गत कोई भी अंतरण ऐसा नहीं हो सकता जो संविदा अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत विधि विरुद्ध उद्देश्य या प्रतिफल के लिए हो। 80 का राइट आंसर हो जाएगा कथन सत्य है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 के तहत अंतरण के लिए सक्षम व्यक्ति शब्द का अर्थ है। 81 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केवल संविदा करने के लिए सक्षम प्रत्येक व्यक्ति। हस्तांतरणीय संपत्ति का हकदार या हस्तांतरण निपटाने के लिए अधिकृत प्रत्येक व्यक्ति। 1 और 2 दोनों सही है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत अंतरण का अर्थ है आंशिक अंतरण या पूर्ण अंतरण या सशर्त अंतरण। और दोनों सही हैं। 83 है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 8 के तहत विधिक घटनाओं में भी शामिल हैं पृथ्वी से जुड़ी मशीनरी और उससे चलने योग्य भाग। किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणीकरण करने वाला साक्षी हो सकता है
ऐसा व्यक्ति जिसने दस्तावेज लिखने वाले को दस्तखत करते हुए देखा हो। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 9 के तहत हस्तांतरण में शामिल हैं। 85 का राइट आंसर हो जाएगा मौखिक हस्तांतरण भी और केवल लिखित हस्तांतरण या केवल असही है। राइट आंसर हो जाएगा केवल असही है मौखिक हस्तांतरण। निम्न में से कौन सा मौखिक किया जा सकता है? 86 का राइट आंसर हो जाएगा अचल संपत्ति का विक्रय यदि उसका मूल्य 80 रुपये है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत जहां कानून द्वारा स्पष्ट रूप से लिखित होने की आवश्यकता नहीं है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत अलगाव को अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त प्रदान की गई है। 88 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा धारा 10। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा में शाश्वतता के विरुद्ध नियम को प्रदान किया गया है। 89 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा धारा 14। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 16 के तहत जहाँ किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के लिए हित का निर्माण निष्फल हो जाता है वहाँ कोई हित उसी समव्यवहार में श्रेष्ठ और ऐसे पूर्विक हित की निष्फलता के पश्चात यह प्रभावी होने के लिए आश्रित कोई हित भी निष्फल हो जाता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 35 के तहत एक व्यक्ति संपत्ति को हस्तांतरित करने का दावा करता है जिसे उसे करने का अधिकार नहीं है। उसी समव्यवहार के अंतर्गत वह संपत्ति के स्वामी को कोई लाभ भी प्रदान करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऐसे स्वामी को इस तरह के हस्तांतरण को पुष्ट करने या असहमत होने के लिए चुनाव करना होगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 41 विबंधन का वैधानिक प्रयोग है। यह कथन कैसा है? तो यह कथन सही है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 5 संपत्ति की नीलामी विक्रय में लागू नहीं। स्थावर संपत्ति पट्टे का अवसान निम्न प्रकार से होगा। 94 का राइट आंसर हो जाएगा आपका लिखित सूचना के द्वारा। सत्य कथन बताना है। 95 का जो सत्य कथन निहित हित अंतरण एवं उत्तराधिकार के योग्य होता है। निहित हित कब्जा प्राप्त करने से पहले अंतरिति की मृत्यु हो जाने पर निष्फल नहीं होता। निहित हित न्यायालय द्वारा कुर्की के योग्य होता है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। आ तथा बा ने करार किया कि आ तथा उसके वंशज बा तथा उसके परिवार वालों को पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर का पुजारी नियुक्त करेंगे। इस समस्या में शाश्वतता वैध है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत संबंधित है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा दस्तावेजों का पंजीकरण। न्यायालयों ने निम्न में से किसको स्थावर संपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी है। 98 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पूजा का अधिकार। सशर्त अंतरण में यदि पूर्ववर्ती शर्त अविधिमान्य है तो यह होगा अंतरण को शून्य बनाएं। निम्नलिखित में से कौन एक निहित हित का एक वैध उदाहरण है जैसा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के द्वारा परिभाषित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा बी एक मृतक जिसकी वसीयत इच्छा पत्र में 65,000 छोड़ दिया जाएगा जिसका ए के 50वें जन्मदिन पर भुगतान किया जाएगा। बी एक मृतक उसकी वसीयत इच्छा पत्र में एक आवासीय संपत्ति को सी में छोड़ देगा जो कि बी की बहू की मृत्यु पर स्थानांतरित किया जाएगा। दोनों और बात सही है। अब इसका एक और प्रीवियस ईयर पेपर है 2025 का, उसके बाद फिनिश हो जाएगा ये। उसके बाद कराएंगे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के 4 जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं 2022, 23, 24 और 25 के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।